যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানা তো কে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা শ্রী শ্রী চৈতন্য মঙ্গলের সূত্র খণ্ডে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 375 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী শ্রী চৈতন্য মঙ্গল সূত্র খণ্ড, শ্লোক নম্বর 375 onwards। आरो अपरूप सुनो श्लोकेरो बखान। और भी श्लोक में और भी बहुत कुछ है, देख सुनो। এই মাত্র ব্যাখ্যা ইহা পরম প্রমাণ। এই তো ব্যাখ্যারও আছে অপূর্ব পূর্ব পক্ষ। যুগ অবতার কৃষ্ণ এই বড় অসংখ্য। আর যুগ অবতার অংশ কলা লিখি, আপনি ভগবান ও भागवत साक्षी। और दूसरा जो युग में अवतार हुए हैं वो या तो भगवान का अंश है या अंशों का अंश है कला। अपने भगवान भागवत साक्षी। तथा श्रीमद् भागवत में लिखा है 1.3.28 में पहला प्रथम स्कंदे तृतीय अध्याय 28 नंबर श्लोक लिखा है एते कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुल लोकं मृगयन्ति जुगे जुगे। अनुवाद। पूर्वोक्त अवतरणगण केह पुरुष अवतारेर अंश, केह अंशेर अंश, किन्तु कृष्ण स्वयं भगवान। अवतारगण असुर कर्तृक उपद्रुत এই বিশ্বকে যুগে যুগে সুখী করেন। যুগ অবতার কৃষ্ণ কহিব কে মতে, এ বচন তবে কেন কহে ভাগবতে। भगवान को कैसे युग अवतार बताए, क्योंकि भगवान तो कभी अंश या कभी अंशों का अंश में रूप में आया, तो कृष्ण युग अवतार है ये तो बोल नहीं सकते हैं। युग अवतार कृष्ण कहिब के मते, ए वचन तबे कहने कहे भागवते। क्योंकि भागवत में बोल रहा है भगवान या तो पूर्ववक्त अवतार गण के हो पुरुष अवतारेर अंश और के हो अंशेर अंश। तो कृष्णास्तु भगवान स्वयं, तो ये तो फिर युग अवतार कैसे बोले। द्वापर युग में भगवान साक्षात आए थे। वृंदावन चंद्र युग अवतारो नहे, पुण्य पुण्य ब्रह्म कृष्ण भागवत कहे। तो इस हिसाब से तो भगवान जो द्वापर युग में आए तो युग अवतार नहीं है, ये तो साक्षात कृष्ण आए थे। किंतु श्लोक में लिख रहा है कि या तो कला या तो अंश। वृंदावन चंद्र युग अवतारो नहे, पुण्य पुण्य ब्रह्म कृष्ण। पुण्य पुण्य ब्रह्म माने एकदम साक्षात कृष्ण जो आए थे द्वापर युग में, साक्षात भगवान है। भगवत भागवत कहे এই তো কারণে কিছু কহি তাহা सुनो, अवज्ञा ना करो के हो करो अवधानो। कोई अवज्ञा मत कीजिएगा, सब ध्यान से वीडियो ऑन करके श्रवण कीजिए, लेखक बोल रहे हैं। तथा ही श्रीमद् भागवते दशम स्कंदे अष्टम अध्याय 13 नंबर श्लोके लिखा है आसन वर्णास्त्रयो हस्यो भिन्न तोह नुजुगं तनु, शुक्ल रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्ण तांगत। गर्गमुनि कहिले गर्गमुनि कहिल गभीर बर बोधे, केमने बुझिब इहा आमरा अबोधे। गर्गमुनि जो बोला ये तो बहुत बड़ा गभीर तत्व है,
हम लोग जैसे अबोध व्यक्ति कैसे इसको समझेंगे? ये कौन बोल रहे हैं? ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद मुनि को, और हम लोग को लोचन दास ठाकुर जी। बुद्धिमान হয় যদি জানে ভক্ত জনে, বুদ্ধিমান লোকে তাহা করো এ প্রমাণে। চারি যুগে চারি বর্ণ কহিলেন মুনি, ভূত ভবিষ্য বর্তমান ত্রিকাল কাহিনী। চারি যুগে তিন কাল কহিবার চাহে, এই সব কথা ব্যাস এক শ্লোকে কহে। চার যুগ और तीन কাল, সত্য ত্রেতা দাপর আর যুগ কলি, শ্বেত রক্ত পীত कृष्ण चारि जुगे बोली। सत्य युग में श्वेत, त्रेता युग में रक्त, दापर में पीत और कली में कृष्ण। ये थोड़ा कल जो हम लोग का पॉइंट था। एक सेकंड। চারি যুগ আছে চারি কাল হয়ে যাবে, আর তিন অবতার ক্রমে হয় তবে। তবে সে কহিলে হয় যথাক্রম তৎকথা, যথা अवतार कथा अनुसारे যথা। अगर चार युग होता और चार काल होता तो वो ज्यादा सूट होता। तबे से कहिल হয় যথাক্রম কথা, যথা अवतार कथा सुनो যথা अनुसारे যথা, क्रोनोलॉजिकली होता। এতে কে সে ক্রমভঙ্গ হেন শ্লোকে দেখে, तथा शब्दे भविष्य काल गर्ग मुनि लेखे। ये श्लोक में तथा है क्या? एनीवेज, सो क्रम भंग होच्छे क्योंकि सत्य त्रेता दापर कली, श्वेत रक्त पीत कृष्ण लिखा है, तो उल्टा होना चाहिए, कृष्ण पीत होना चाहिए। उसीलिए ये जो सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजी है, वो टूट जा रहा है। ऐते को से क्रमभंग हेन श्लोके देखे, तथा शब्दे भविष्य काल गर्ग मुनि लेखे। केबा अवतार और चारि वर्णकार, केबा अवतारी की बात कौन अवतार है कौन अवतारी है, कैसे विचार करें? क्योंकि आगे पीछे हो रहा है सीक्वेंस। আপনে হি ভগবান জন্মি যদু বংশে, पृथ्वीते अवतार करे तार अंशे। भगवान द्वापर युग में जदुवंश में अवतार हुए थे, यानी साक्षात भगवान आए थे द्वापर युग में। अरे 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 আপনি হি भगवान जन्मी जदु वंशे, पृथ्वीते अवतार करे तार अंशे। और बाकी जो जो युग में है सब भगवान कृष्ण का ही अंश है, जैसे रामचंद्र जी जैसे हंस अवतार सतयुग में अलग अलग विशेषण कोरी बाखान हो केने। अभिषेक लाइन छूट गई है। पृथ्वीते अवतार करे आरो अंश हो गया। तो ये विशेष विशेषण करी बाखान हो केने, এই সে সন্দেহ ইথে দ্বিধাতে কারণে। যতেক চৌযুগ তাতে অংশ অবতার, যুগ অনুসারে বর্ণ হয়ে তা সবার। ধর্ম সংস্থাপন অধম বিনাশ নিমিত্তে, প্রতি যুগে অংশ অবতার হয় তাতে। আপনি দাপরে ভগবান হরি, अवतार शिरोमणि सभार उपरी। द्वापर युग में जो भगवान साक्षात हरि यानी कृष्ण हुए थे, वो साक्षात अवतार शिरोमणि सभार उपरी, सबसे ऊपर साक्षात अवतारी थे भगवान द्वापर युग में जो आए थे। एबे कृष्ण ताके गेला गर्ग मुनि कहे,
শ্যাম সুন্দর কৃষ্ণ বর্ণ কৃষ্ণ নহে। প্রতি দাপরে অংশ কৃষ্ণ নাম বর্ণ তদ্রু তাকে গেল প্রভু এই শুনো মর্ম। हाँ बोलिए पंकज प्रभु। ये एबे कृष्ण, ये जो लाइन गया अभी, हम्म क्या मतलब हुआ समझ? एबे कृष्ण ताके गेला कंगमुनि कहे, एबे कृष्ण ताके गेला गर्भमुनि कहे श्याम सुंदर कृष्ण बर्ण कृष्ण नहे। यस अशोक प्रभु। वही चीज पूछ रहे कि श्याम सुंदर कृष्ण वर्ण कृष्ण न है। तो सामने जो कृष्ण को देखकर उसी को बोले शायद कृष्ण नहीं है। प्रति दापरे अंश कृष्ण नाम वर्ण तद्रूप ताके गेला प्रभु এই শুনো মর্ম। যেন দাপরে কৃষ্ণ তেন গৌরচন্দ্র কলি দাপর যুগে এই দুই স্বতন্ত্র। এই দুই যুগে এক বর্ণ অবতার ব্যাস কহিলেন উদাহরণ ইহার। तथा ही बृहद सहस्र नाम स्तोत्रे उसमें क्या दिया है? तमारद्धा तथा शंभे गृहीष्यामि वरं सदा दापराद्रोयी जुगे भूत्वा कलया मानवा शिशु बाजिषु स्वागमयि कल्पितोयि तंच जनानो मादिमुखान कुरु मांच गोपय जनो सात सृष्टि बोधत्व बोरो तोरा। অনুবাদ। আমি সতত শম্ভুর আরাধনা করিয়া এইরূপ বর গ্রহণ করিব। আপনি দাপর আদি যুগে অংশক্রমে মানবাদি কুলে আবির্ভূত হইয়া কল্পিত শাস্ত্র দ্বারা আসুর প্রকৃতি জনগণকে আমা হইতে বিমুখ করিবেন। ভগবান শিবজি কো বল রহে এবং আমাকে গোপন রাখিবেন যেন উত্তরোত্তর এই সৃষ্টি অক্ষুণ্ণ থাকে। আমি সতত শম্ভুর আরাধনা করিয়া এইরূপ বর গ্রহণ করিব। আপনি দাপরাদি যুগে অংশক্রমে মানবাদি কুলে আবির্ভূত হইয়া কল্পিত শাস্ত্র দ্বারা অসুর প্রকৃতি জনগণকে আমা হইতে বিমুখ করিবেন এবং আমাকে গোপনে রাখিবেন যেন উত্তরোত্তর এই সৃষ্টি অনুক্ষণ থাকে। बोलिए अशोक प्रभु। प्रभु यहाँ पर बोला गया असुर पवित्र मनुष्य को भगवत विभूत को मुक्त करो, तो मैंने भगवान से विमुख करने के आदेश उन्होंने खुद ही दिया है। और यहाँ पर लिखते हैं आसुरी प्रवृत्ति उनको विमुख करने के लिए बोला है, जो डिवोटी है उन लोग के लिए नहीं। ठीक है। আর কিছু কহি শুনো ভাগবত গীতা श्रीमुख दित प्रभुर निज निज कथा। भगवान साक्षात भगवत गीता में खुद बोला है। तथा ही श्रीमद् भागवत गीतायम परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। लेकिन इसका अर्थ तो प्रभु एक तो और निकलता है ना कि मेरे से विमुख यदि रहेगा तो आपकी ये जो संसार की वृद्धि है ये होती रहेगी, मतलब ज्यादा होगी। ভক্তগণের পরিত্রাণ ও ভক্তদ্রোহীগণের বিনাশার্থে ও যুগধর্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠানার্থে প্রতি যুগে আমি আবির্ভূত হই। সাধুজন পরিত্রাণ ও ধর্ম সংস্থাপন অধর্ম বিনাশ হেতু কহিল এ মর্ম। যুগে যুগে জন্ম লোভিয়ে আপনি এই দুই যুগে जन्म आपने आमी। हमको जो समझ में आ रहा है कि ये दो युग है यानी द्वापर युग और कलयुग, इसमें साक्षात भगवान ही आए। दोनों युग में साक्षात भगवान। तो गौरांग महाप्रभु कृष्ण
से अभिन्न है और दोनों ही अवतारी है। এই দুই যুগে জন্ম আপনেই আমি, এক যুগে শব্দ কহি আরো নাম যুগে, বিশেষণ বিশেষ করি বাখ নয় লোকে। एक जुगे शब्द को ही आर जुगे नाम जुगे। যুগ বিশেষণ যুগের তেই যুগ বলি, একদাপর যুগ আর যুগ কলি, যুগে যুগে চারি যুগ করি কেনে বল, পূর্ণ কৃষ্ণ অবতার অংশে কেনে বল। সে চারি যুগের কথা আর ঠাই কহে, তাহাও কহিব আমি মন দেহ তাহে। वो भी बोलेगा मन देकर सुनिए। हरे कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুদয় হয়, তখন আমি আপনাকে প্রকট করি। যে যে কালে যে যে যুগে ধর্মের হয় হানি, अधर्मेरो अभ्युत्थान शेषे काली काले जानी। जहां जहां जो काल में धर्म का हानि होता है, उसी समय अधर्म अभ्युत्थान फैल जाता है या उत्पन्न होता है। तदा काले आपनाके करिए सृजन, प्रति जुगे अवतार अंशेरो कारण। एते के का होए आमी शुनो मोर बोल, कहे लोचन कथा ना ठेली हो मोर। ठीक है, लोचनदास बोले मेरे बात को अवहेला मत करो। कली युगे गोरा कृष्ण जानी आछि आमी। कलयुग में जो गौरांग महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, विशेष संदेहे मोर चाइले तुमी। मेरा एक डाउट क्लियर किया आपने। आर अपरूप सुनो कली युग मर्म, आश्रमे निस्तारे लोग संकीर्तन धर्म। कोई भी आश्रम में व्यक्ति अपने आश्रय क्या हुआ? आश्रय बोला हुआ है, आश्रम नहीं। आश्रम में क्या गलत बोला? आश्रय पर मतलब शरण, शरण आश्रय मतलब शरण। वो हिंदी में अनुवाद में आश्रय लिखा हुआ है, बंगाली में आश्रम में, बंगाली में आश्रय, बंगाली में आश्रय लिखा हुआ हम लोग के। आश्रम में निस्तारे लोग संकीर्तन धर्म। अलग अलग आश्रम में भगवान उद्धार करते हैं संकीर्तन धर्म प्रचार करके। বলছি এই আশ্রম মানে তো ওই যে চারটে আশ্রম সেইটার কথা বলছে, আশ্রয় হবে না। আমি তো তাই বললাম, আশ্রম ওনারা আশ্রয় বলছে, আশ্রমই হবে। ওনারা বলছে হিন্দি শ্লোক দেখে এটা তো আন্ডারস্টুড না। আশ্রম দান ব্রত তপ হোম শ্রদ্ধায় সংযম, বাসনা বিষয় যত ए विधि नियम। ये सब विधि का नियम है। दान करना, व्रत करना, तपो होम यज्ञ ये सब करना। फलो भोगो श्रुति सुनी, सब माया बंध, नाम गुण महिमा ना जाने छाड़ो अंध। फल भोग श्रुति सुनी सब माया बंध, नाम गुण महिमा ना जाने छाड़ो अंध। पंकज प्रभु क्या बोल रहे? तो ये दान व्रत तप को वासना विषय कैसे लिखा है पीछे? कर्म कांड में सब आ जाता है। ये संकीर्तन का हाईलाइट करते हैं। सुनी सब माया बंधो, फलभोग श्रुति सुनी। फलभोग श्रुति माने कर्म कांड, माने ये करने से ये मिलेगा, ये फल मिलेगा, वो करने से ये फल मिलेगा। नाम गुण महिमा ना जाने छाड़ो अंध। नाम गुण कलियुग में मालूम नहीं था, माने नाम का कितना गुण है भगवान का। कर्म सूत्रे बंदी जीव भ्रमिते भ्रमिते, निवृत्ति नाही को कर्मो नाही शंक लिपे लिते। तो व्यक्ति कर्म योग करके कर्म के इधर उधर भ्रमण करेगा काम के लिए, लेकिन उद्धार करने के लिए कुछ उपाय नहीं सोचेगा। आज भक्ति विनोद ठाकुर का जो भजन था उसी के ऊपर था। प्रलयेरो काले सब कर्मबद्ध घुचे, हेन बद्ध घुचे कृष्ण कथा जबे पूछे। हेन
গুণ সংকীর্তন কলিযুগ ধর্ম, ঘোর পাপময় বলে না জানিয়ে মর্ম, না জানিয়া মর্ম। যুগ ধর্ম সংকীর্তন ঘুচাবে কেমনে, কেবা ধর্ম সংস্থাপন করে প্রভু বিনে। প্রভু পূরব প্রতিজ্ঞা গীতায় প্রভুর বচনে, প্রভু अवतार हब সেই যে কারণে। भगवान आगे बताया है कि भगवत गीता में कोई परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। साधुजन परित्राण अधर्म विनाश, धर्म संस्थापन प्रति जुगेते प्रकाश। कलिजुगे संकीर्तन धर्म इहा मानो, कलि गोरा अवतार कभु नहे आनो। इहा बोली कोला कली करे मुनि शने, आनंदे बिहल ब्रह्मा आपन न जाने। एके कहे आर उठे गौर गुणेर प्रभाय, सकल इंद्रिय सुख करिबारे चाय। आर कथा सुनो प्रभुर सहस्रेक नामे, एक काले दुई नामे होइलो एक ठामे। ये बोलकर ब्रह्मा जी बहुत आनंदित हो गया, कोलाकुली करने लगा मुनि को, और फिर बोलने लगा और एक बात सुनो, भगवान का सहस्त्र नाम में एको काले दुई नाम होइलो एक ठाम, एक ही समय में दो नाम। तथा ही महाभारते शांति पर्वणी, शांति पर्वणी उसमें लिखा है, क्या लिखा है? सुवर्णं वर्णं हेमांगो, सुवर्ण वर्णं हेमांगो, वरांगोश्च इंदोनांगोदी, सन्यासकृत श्याम शांतो, निष्ठा शांति परायणा। सुवर्ण वर्ण गलित हेम वर्ण अंग, सर्वांग सुंदर गठन, चंद्रमाला शोभित, এই চারটি গৃহস্থ লীলায় लक्षित। भगवान ही सब गृहस्थ लीला करेंगे कलयुग में, ये सब उनका शरीर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। सन्यास आश्रम में हरि रहस्य आलोचना रूप समगुण युक्त हरि कीर्तन रूप महायज्ञे दृढ़ निष्ठा एवं अभक्त निवृत्ति कारणी शांति लब्ध महाभाव परायण हबे। सन्यास आश्रम जखन हबेन तखन এইভাবে উনি आचरण करबेन। ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का बंगाली है, ठीक है। महाभारत में ऐसे लिखा हुआ है, हेम गौर कलेबर सुवर्ण दूती, सन्यास करण से परम महामती। महाप्रभु का लीला के बारे में बता रहे क्या कलियुग में। भविष्य पुराणे सुनो कृष्णेर प्रतिज्ञा, कलि जनमिब तीन बार आज्ञा। भविष्य पुराण में क्या लिखा है? अजाय धव मजाय धवम जाय धरं न संशय, कलई संकीर्तनारंभे भविष्यामि शची सुत। अलग अलग शास्त्र में भगवान महाप्रभु का जो कलयुग में अवतरण होंगे उसके बारे में वर्णन दिया हुआ है। अनुवाद, कलिजुगे संकीर्तन आरंभे आमी शचीसुत रूपे जन्म ग्रहण करिब। जन्म ग्रहण करिब तदिए कोनो सन्देह नाई, 100%। हाँ बोलिए पंडित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, ये 431 में आया कि कली जन्मिबो 3 बार, यही आ गया। तो 2 बार कली में 2 बार, 3 बार माने ये कलो नाचते वो वैसे कुछ हमको लग रहा है। 3 बार बोला আমি জন্মাবো। देखिए अनुवाद में क्या लिखा है? কলিযুগের সংখ্যা আমি সচিসূত রূপে জন্মগ্রহণ করব, 1 বার জন্মগ্রহণ করিব, 2 বার জন্মগ্রহণ করিব, 3 বার তদিও কোনো সন্দেহ নাই।
माने he laid emphasis 100% I will come. हाँ देखो वहाँ पे तीन अवतार के बारे में बोला, 3 जन्म, इसलिए 3 बार ही आज्ञा, 3 बार ही आज्ञा, मैंने 3 बार बोला ये बात। अच्छा 3 কথা করবো 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 और अपरूप कथा सुनो सावधाने, सब सावधान हो जाइए। और भी कुछ है, कलिजुग धर्म मन विचार हो मने, पापमय कलिजुग बोले सर्वजने, अधर्म प्रकट धर्म क्षीण आचरणे। ये सब कलयुग का लक्षण है। हरिनाम संकीर्तन धर्मोत्तार, पुनो हरिनाम सर्वधर्म सार। दान व्रत तप होम ज्ञान जप फल, अनायासे मुक्ति देई एक नाम बल। हरि बोल। ठीक है। विषय भोगे नाम करे चिंता, आगे भोग देई पाछे हरि भक्ति दाता। श्रद्धावंत जन यदि हरि गुण गाय, सब सुख छाड़ी प्रभु तार पाछे धाय। हरि बोल। यस पंकज प्रभु। 437 का क्या मतलब है? विषय भोगे, विषयी माने जो मटेरियलिस्ट, विषय भोगे नाम करे चिंता, आगे भोग दे पाछे हरि भक्ति दाता। अभी मैं भोग कर लेता हूँ, बाद में हरि भक्ति। लेकिन जो श्रद्धा व्यक्ति है वो अगर भगवान का गुणगान करेंगे तो भगवान उनके पीछे पीछे जाएगा। यही तुमको समझ में आया। ये है नो कृष्णेरो नाम गुण संकीर्तन, पापमय कलि जुगे कोइला धर्म है नो। जुगेर स्वभाव আর যুগ धर्म कोही, पापमय कलि जुगे पर धर्म यही। पर धर्म माने यही है पर धर्म, हमने ये ट्रांसेंडेंटल वे क्या हरिनाम संकीर्तन। যদি বা বলিবু পাপ দুশ্ছেদ্য কারণে, প্রকাশিলা মহা খড়গ নাম সংকীর্তনে। সত্য আদি প্রজা কেনে কলি জন্ম মাগে, হরিনাম পরায়ণ হইব कलि जुगे। सत्य आदि मान सत्य त्रेता द्वापर के लोग सब कलयुग में जन्म मांगता है। क्यों? हरिनाम परायण होइब कलि जुगे। इट्स इजी ना। यस महामंजरी माता जी। 2 लाइन ऊपर का बताइए। যদি বা বলিবু পাপ দুশ্ছেদ্য কারণে, প্রকাশিলা মहा खरग नाम संकीर्तने। प्रकाशिला महा खरग, ये हमको जो समझ में आ रहा है, खरग जैसा है, माने पाप जितना है वो एकदम काट के फेंक देगा ये नाम संकीर्तन से। यदि बा बोलिबु पाप दुच्छेद कारण है, दुच्छेद जो छिद्र नहीं कर सकता, लेकिन कलयुग में नाम संकीर्तन एक प्रकाशिला महा खरग। भगवान ने एक बहुत महा खरग, माने हमको तो जो समझ में आ रहा है बहुत बड़ा वेपन लाया। नाम संकीर्तन रूपी खट। हाँ यस सुमना गौरांगी माता जी। प्रभु जी हम लोग जैसे यहाँ पे लिखे नाम संकीर्तन, ठीक है, और हम लोग जो करते हैं नाम जप करते हैं, तो दोनों में फिर संकीर्तन करना चाहिए कि जप? ये थोड़ा सा क्लियर करिए ना। नाम संकीर्तन इज अ वाइडर स्पेक्ट्रम। उसमें नाम जप करना, कीर्तन करना, सब भक्त लोग के एक साथ करना, ये सब इंक्लूडेड है। आई थिंक ये मेरा ओपिनियन है। नाम संकीर्तन इज अ वाइडर स्पेक्ट्रम। ओके यस पंकज वजीश प्रभु। हरे कृष्णा बाबू जी। तो संकीर्तन में संग मतलब संग का महत्व ज्यादा है ना। he is asking that जप करना, she is asking जप करना, ये भी संकीर्तन हुआ क्या? अच्छा वो आज क्लास है, सैटरडे क्लास। ओके। प्रभु जब भी तो समूह में भी तो करते हैं हम लोग। नहीं, कोई अगर अकेला जप कर रहा है वो भी कोई बुरा चीज नहीं। ऐसा नहीं कि वो संकीर्तन माने वो युग धर्म नहीं कर रहा है। युग धर्म में संकीर्तन लिखा हुआ है, वो अकेला जप कर रहा है, गलत है, ऐसा नहीं। लेकिन साधु संग नहीं ना हुआ। साधु संग तो सभी होता है जब साथ होता।
नहीं, आप भगवान का नाम जब अकेला भी करना ये कोई बुरी बात नहीं है, माने ये कोई नेगेटिव चीज नहीं है, कर ही सकता है लोग। प्रभु जी संकीर्तन से न जब से ज्यादा संकीर्तन प्रभाव दिखाता है ना। अब संकीर्तन ना क्या बोले, माने सबके साथ एक साथ कीर्तन करना, सबके साथ एक साथ जप करना, क्या बोल रहे हैं आप? वो डिपेंड करता है ना। संकीर्तन मतलब जैसे जो अपने लोग करते हैं मंदिर में, जैसे नाम जप हो रहा है, माइक में कोई बोल रहा है, उसके पीछे सब कर रहे हैं, हाँ, उसको संकीर्तन कहते हैं। सबके साथ। हाँ, तो प्रभु जी, कलयुग में तो जब अगर अकेला अकेला कोई जप करा, ये कोई माने इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग कि आप संकीर्तन नहीं करो, सबके साथ नहीं करो, अकेला करो, इट्स नॉट अ बैड थिंग। প্রভু জি, बोलो। नाम जप नाम चिंत नाम कर सार अनंत ख्रिस्टान नाम महिमा अपार। यस, सब नोबेल प्राइज भेज दीजिए इनको तुरंत। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। प्रभु महत्व दोनों को ही माना जाएगा ना, दोनों का ही एक ही महत्व होगा ना। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, दोनों बोथ आर गुड। ऐसा नहीं कि अकेला कोई जप कर, अगर अभी जप कर कोई अकेला अकेला कर हरे कृष्णा इट्स नॉट अ बैड थिंग। वो बोला है संकीर्तन नहीं हो रहा, तुम अकेला कर रहे हो, नो, ऐसा नहीं है। ओके, लेकिन हर जगह तो संकीर्तन ही आता है, नाम संकीर्तन ही आता है, नाम जप नहीं आता। एक ही बात है, नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, कीर्तन और जप में कोई हमको नहीं लग रहा उतना कुछ डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि कीर्तन हमेशा ट्यून में ही करना है। कीर्तन और जप में अंतर नहीं, लेकिन संकीर्तन जो लिखा है ना उसमें अंतर है। हाँ, लेकिन अगर आप सोचिए संकीर्तन नहीं किया, अकेला जाप किया, तो क्या ये आप कलयुग का धर्म नहीं कर रहा है क्या? ऐसा नहीं है। नाम कीर्तन भी तो कलयुग का धर्म है, नाम लेकिन वो दोनों दो चीज है, एक नहीं है। हाँ, लेकिन दोनों अलाउड है, दोनों उद्धार का उपाय है। हाँ, दोनों ही माने हाँ, यस, तो ज्यादा प्रभाव संकीर्तन दिखाएगा। हाँ, वो तो है। यस, पंकज तो वरिष्ठ हो। कृष्णा प्रभु जी, लेकिन गुरु परंपरा से आज्ञा तो नाम जप करने का है ना। वी हैव प्रॉमिस्ड टू चैंट 16 राउंड्स, 16 राउंड जप। हाँ, तो संकीर्तन का कोई दोनों अपने अपने जगह पर है ना। एखाने रहिलो ग्रंथ अमृत जय 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 जय।